रिकॉर्ड करूंगा। कौन बोला? हेलो। हाँ जी सर। सबसे पहले तो हमको यूनिट सेट कर देनी है। यूनिट सेटिंग करेंगे और यहाँ से मैं यूनिट ले लेता हूँ इंजीनियरिंग। और स्केल इंच रहेगी, फिर आपको जेड एंटर ए एंटर करना है जूम ऑल के लिए। अब ठीक आपको है क्या सर। करना है कि कुछ इसके अंदर ब्लॉक ऑलरेडी होते हैं और कुछ हमको ब्लॉक बनाने होते हैं। तो जो ब्लॉक इसके अंदर ऑलरेडी है, जैसे कि मैं कंट्रोल+2 प्रेस करता हूं, इसको बोलते हैं डिजाइन सेंटर। ठीक है सर। इसमें देखो कि जैसे ये ब्लॉक हम अगर हम सिविल का काम करेंगे, नक्शे वगैरह बनाते हैं, इसमें हमको ये फर्नीचर ऐसे ऐड करने पड़ते हैं, जैसे सोफा हो गया। ये बना बनाए ब्लॉक इसके अंदर मिल जाते हैं ये। ठीक है सर। कंट्रोल 3 के अंदर मिलेगा, इसको बोलते हैं डिजाइन सेंटर। कमांड भी लगा सकते हैं डिजाइन सेंटर। ये ब्लॉक है। ये वाले ब्लॉक तो आपको मिलेंगे कंट्रोल 2 में, सॉरी, और कंट्रोल 3 में मिलेंगे। जैसे कि आपको डोर का सिंबल वगैरह लाना हो, विंडो का लाना हो, टॉयलेट वगैरह के ब्लॉक्स लाने हैं, पेड़ वगैरह, कार वगैरह लानी हो, तो वो आपको मिलेंगे कंट्रोल 3 में, जिसकी कमांड है टीपी, टूल पैलेट। ये ब्लॉक वैसे हम जब प्लानिंग करें उसमें इंसर्ट भी करेंगे, और अभी भी हम देख सकते हैं। जैसे मैं कोई भी एक ब्लॉक लेता हूँ, जैसे मैंने टॉयलेट का ब्लॉक यहाँ से उठाया, इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे तो एरो दिख रहा है, इसका टॉप चाहिए। प्लान प्लान कैसा दिखेगा? प्लान ये रहा। इसका राउंड में कैसा दिखेगा? ये रहा इसका फ्रंट व्यू। और राउंड में इसका प्लान कैसा दिखेगा? इस तरीके से। और ये इस तरीके से भी आता है ना, पुलिस चैन हाँ वाला। जी सर। और इसके हाँ अंदर जी सर। इसका ही आता है फुल चैन प्लान। इसका प्लान एलिवेशन इस तरीके से दिखेगा। और इसकी डायरेक्शन वगैरह हम यहाँ से भी इसको उठा सकते हैं। और इस ब्लॉक को हम एडिट भी कर सकते हैं, और हम खुद का ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते बना हैं। सर। जैसे नॉर्मली मान लो कि मेरे को कोई पिलर ऐड करना है, पिलर बनाना है, पिलर की डिजाइन बनानी है। F8 ऑन रखा, हाइट ले रहा हूँ 3 फीट। और इधर मैं इसको यू ले रहा हूँ इधर 1.5 इंच। आप ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो 1.5 ये नहीं रखना है तो आप 3 इंच इधर ले सकते हो। और 3 इंच आप इधर नीचे से भी ले सकते हो। मैं एडजस्ट समझा रहा हूँ ना। फिर हाँ इसको जी आप सर। यहाँ से F8 बंद करके, यार कमल ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने जो ज्वाइन करता हूँ, और इसी को मैं मिरर कर दूंगा। मेरा। MI कमांड लगा दो यहाँ पर। ठीक है सर। और ये बीच में लाइनों को डिलीट करने के लिए आप ट्रिम कमांड का यूज करो। ये हट गई। और इसको वापस जे से ज्वाइन कर दिया। अब मैं इसके अंदर हैचिंग वगैरह तो आप यूज वैसे भी कर सकते हो, एच कमांड से हैचिंग यूज होती है। मैं ग्रिड हटा देता हाँ हूँ जी अभी। सर। अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट का एज ए ब्लॉक यूज करना है। तो ब्लॉक के लिए जो हम की दबाते हैं, उसके लिए कमांड है ओनली बी एंटर ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा, उसको बोलते हैं नेम। नेम दे देंगे हम, मान लो मैंने दे दिया पिलर।
फिर आपको इसके अंदर आएगा पिक पॉइंट। आपको पिक पॉइंट करना है। मैंने पिक पॉइंट में गया, और पिक पॉइंट मतलब वापस लाना कहाँ से, मेरे को सेंटर से लाना है, और पिक पॉइंट सेंटर दे दिया। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करोगे ऐसे, और फिर एंटर कर देंगे, और अब इसको ओके कर देंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा ब्लॉक। अब मैं इस ठीक है ब्लॉक सर। को अगर हटा भी दूंगा तो भी मेरे पास ये सेव रहेगा, अगर मतलब सिर्फ इसी अभी ऑन है ना जो फाइल, इसी के अंदर एक्टिव रहेगा। ठीक है सर। नॉर्मली इस ब्लॉक को लाने के लिए कमांड होती है डेस आई, इंसर्ट कमांड। एंटर करो, एंटर द ब्लॉक नेम। अगर आपने काफी सारे ब्लॉक बना रखे तो फिर आपको नाम देना पड़ेगा, और नहीं तो आपको लिखा हुआ आएगा पिलर। अभी बनाया था पिलर का, तो पिलर लिखा हुआ आ रहा है। एंटर कर ठीक दो। है सर। स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, मतलब आपको इंसर्ट कहाँ से करवाना है। अब आपको क्लिक कर दो, यहाँ पर इंसर्ट करना है। अभी देखो इसकी हम साइज वगैरह अभी भी बढ़ा सकते हैं, वेट वगैरह सब अभी भी चेंज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, पर मेरे को नहीं करनी है, डिफॉल्ट जो मेरी थी वही रखनी है, तो एंटर। और एक्स स्केल फैक्टर में भी एंटर, रोटेशन एंगल भी 0 रखना है तो एंटर कर दो। ये आपका ब्लॉक इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इस ब्लॉक की क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सीओ कमांड लगाई, बेस पॉइंट दिया, कमांड के अंदर आता है एरे, और आइटम मैंने दे दिया मान लो 10। F8 ऑन करके मीडियम डिस्टेंस दे देता हूँ 5 का। और अब इन सब के बीच में इक्वल गैप है। अगर देखो इस इन ऑब्जेक्ट में किसी में भी एक में मैं चेंज करूंगा तो सब में चेंज होगा। अब इसको ब्लॉक को एडिट करने के लिए कमांड है बीई, ब्लॉक एडिट। अब ब्लॉक का नाम हमारा पिलर है। ये नीचे वाले तो हमने इंपोर्ट करे थे, मतलब इंसर्ट करे थे जो पहले उसमें थे। इस पिलर में ऐड करना है कुछ भी आपको, तो ये एक ब्लॉक एडिटर खुल जाएगा। अब इसकी डायमेंशन वगैरह करनी है तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन वगैरह दिखा देगा ये यहाँ पर। पर अभी डिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है कि इसकी प्रॉपर्टी ओपन करनी है। यहां से तो कुछ चेंज नहीं करना आपको। अब इसकी प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए इसको सिलेक्ट करो, और कंट्रोल 1 होता है प्रॉपर्टी कमांड की शॉर्टकट। यहां से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसा मेरे को कलर चाहिए वैसा हो जाएगा। और फिर मान लो कि इसकी मेरे को इसकी लाइन टाइप चेंज करनी है, इसको सेलेक्ट करके CHP कमांड लगाओ, चेंज प्रॉपर्टी। यहाँ पे LT में जाओ, और यहाँ मैं लिख दूंगा HIDDEN, हिडन। एंटर, फिर एक और एंटर। तो ये हिडन लाइन में हो जाएगा कन्वर्ट ऑटोमेटिकली। और इसके अंदर मान लो मेरे को हैच फिल करनी है या कलर फिल करना है, तो मैं हैच कमांड लगाऊंगा, एड पिक पॉइंट, इसके अंदर क्लिक, स्पेस और प्रीव्यू। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसको आप कर दो आप ओके, और क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव द चेंज। सब में देखो, सब में एक में चेंज करो, सब में होगा। ठीक है, तो ये ठीक है तो सर। था हमारा ब्लॉग बनाना, ब्लॉग को एडिट करना। अब मैंने जो ये ब्लॉग बनाया था, इस ब्लॉक का मेरे को डिवाइड, और डिवाइड कमांड में कैसे यूज करते हैं तो वो बताता हूं। उसके लिए कमांड लगाओ DIV, डिवाइड। अब डिवाइड के अंदर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, और इसमें एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट भी देख के इसमें ब्लॉक लेता हूं। और ब्लॉक का नाम तो जो था
वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसमें पिलर था। अब ये आपसे पूछ रहा है कि अलाइन ब्लॉक विथ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन के ऊपर अलाइन करना है, तो आपको इसमें यस करना पड़ेगा। अब ये आपसे पूछता है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। आपको कितने ब्लॉक इसके अंदर इंसर्ट करने हैं, या इस लाइन को कितने भागों में बांटना है। मेरे को बांटना है इसको 20 में। 20 लिख दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो इसमें ये लाइन 20 पार्ट में होगी, और ये जो ब्लॉक आएंगे ना, ये 19 ब्लॉक आएंगे। ये तो थी मेरी डिवाइड कमांड के ऊपर ब्लॉक का यूज करना। और एक और आती है, एल एंटर कर दो। अब मेरे को इसमें कमांड लगानी है एम ई, इसको बोलते हैं मेजर। एक डिवाइड होती है और एक मेजर होती है। मेजर में जाओ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इसमें पूछता है स्पेस। इसमें भी देखो, अगर मैं ये मान लो यहाँ पर अभी लेंथ देता हूं, तो ये लेंथ सेगमेंट पूछेगा, नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं पूछ रहा है कि इस लाइन को कितना डिस्टेंस पर आपका एक पॉइंट या ब्लॉक लगना चाहिए। मैं यहाँ पे ब्लॉक ले लेता हूँ, तो बी प्रेस कर दो। और ब्लॉक का नाम जो था, वो मेरा वही सेम पिलर था। एंटर। अब अलाइन विथ ब्लॉक ऑब्जेक्ट में यस कर दो। और अब ये पूछता है स्पेसिफाई लेंथ सेगमेंट। मैं दे देता हूँ 12 इंच, और एंटर कर देता हूँ। तो ये हर 12 इंच पे छोड़ के एक ब्लॉक इंसर्ट होगा। जितने ब्लॉक आएगा उतने तो ये इंसर्ट कर देगा, बाकी वाले गैप को छोड़ देगा। तो ये डिवाइड से भी हो सकता है क्या? डिवाइड डिफरेंस से भी हो देखना। जाएगा। डिवाइड में क्या होता है कि सब ऑब्जेक्ट में सब बराबर मेजरमेंट आता है। और एम ई कमांड में होता है फिक्स मेजरमेंट। एक ऑब्जेक्ट के बीच में कितना मेजरमेंट आपको खुद के अकॉर्डिंग देना है, तो वो होगा मेजर के अंदर। ठीक है। डिवाइड तो लाइन की डिवाइडेशन करता है, और मेजर में आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होता है। दोनों होता है इक्वल है, पर थोड़ा डिस्टेंस का फर्क पड़ता है। ठीक है। ये तो था मेरा ब्लॉक कमांड। इस ब्लॉक कमांड का यूज सिर्फ पर्टिकुलर जो आपकी करंट यूनिट ड्राइंग पेज खुला हुआ इसके ऊपर ही वर्क होगा। अगर मैं नई फाइल ले लूंगा तो इसके अंदर वर्क नहीं होगा। और एक ठीक। होता है इसके अंदर डब्लू ब्लॉक, जिसको बोलते हैं राइट ब्लॉक। वो भी सेम प्रोसेस है। मैंने इसको ग्रुप बनाया है ना, कुछ नहीं करा। ठीक है। अब इसका मैं बनाता हूँ डब्लू कमांड से ब्लॉक, इसको बोलते हैं राइट ब्लॉक। जो डब्लू ब्लॉक बनता है ये आपका, जब तक आप पीसी को फॉर्मेट या रीसेट नहीं करते तब तक ये सेव रहता है। बाद में इसको हम कभी भी इसका यूज कर सकते हैं।
कोई राइट भी ब्लॉक न्यू फाइल बनाया, बनाएंगे सेम उसमें। प्रोसेस है। पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मान लो कि मेरे को पिक पॉइंट पे जाना है, पिक पॉइंट मैंने मान लो यहाँ दे दिया, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इसको पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर एंटर करके आपको यहाँ पे देखो थ्री डॉट लिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे। यहाँ पर मान लो मैंने ऐसे ही दे दिया रेलिंग। अब लोकेशन आप कहीं पर भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। और इसको ओके कर दो, ये आपका ब्लॉग सेव हो गया। अब इसको डिलीट कर सकते हो आप। ये डिलीट हो गया। ठीक है। अब ठीक है सर। इस ब्लॉक को तो इस करंट फाइल में भी यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल प्लस एन फाइल, न्यू फाइल लेता हूँ, उसमें भी काम आ जाएगी। ओके सर। देखिए अब इसमें इस ब्लॉक को लाने के लिए आपको डैश आई कमांड यूज नहीं करनी है, आपको यूज करना है ओनली आई प्रेस करना है, इसको बोलते हैं इंसर्ट कमांड। तो आपका ये वाला ब्लॉक यहाँ मिल जाएगा, रेलिंग लिखा हुआ है ना, इसको आप सीधा यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ये आ गया। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। इसको भी एडिट कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो अभी ये एडिट ऑप्शन खुल जाएगा, डबल क्लिक करते ही एडिट ब्लॉक डेफिनेशन, डबल क्लिक करते ही। ठीक है। हाँ जी सर। अब वही सेम प्रोसेस, आपको क्या क्या चीज इसमें चेंज करनी है, कलर करना है, हिडन करना है, हैचिंग करनी है, जो भी आपको चेंज कर सकते हो। मान लो ये डिलीट करना मेरे को, और ये लाइन है इसके अंदर ट्रिम करनी है। क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव द चेंज, ये हो जाएगा। और आप चाहो तो इसको भी रिमूव कर सकते हो। और ये ब्लॉक है ना, अब यहाँ पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये एडिट होगा ही नहीं। ब्लॉक को पहले आपको यहाँ इसको एडिट करना होगा, तो पहले इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा, ब्लॉक से इसको करना पड़ेगा वापस सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। इसको पहले तो आप करोगे एक्सप्लोड, अब ये ब्लॉक नहीं रहा आपका, अब ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। ठीक है सर। अब इसको वापस आप ब्लॉक बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हैं। अब देखो कि हमने जो ब्लॉक बनाया था वो इस फाइल के अंदर है ना। अब वो इस ब्लॉक का यूज में, एक तो हमने हैचिंग पढ़ी थी और एक होता है सुपर हैचिंग। मान लो कि सुपर हैचिंग में और भी ऑप्शंस होते हैं। एक मेरे पास रेक्टेंगल है ये इतना बड़ा, इसके अंदर मेरे को हैचिंग करनी है। हैचिंग करनी है तो कमांड लगानी है सुपर हैच। अब देखो कि इसके अंदर सबसे ऊपर आएगा इमेज का ऑप्शन। हम कोई इमेज भी इसके अंदर हैच कर सकते हैं, इमेज की, जैसे मान लो इसकी करनी है मेरे को। ओपन करा, ओके करा, इंसर्ट पॉइंट यहाँ देता हूं, और मैंने स्केल यहाँ दे दी। एक्सेप्टेबल करना है बॉक्स को, यस। और इंटरनल पॉइंट इसके अंदर क्लिक कर दो और स्पेस दबा देना, बस एंटर कर देना है। सॉरी हुआ नहीं, वापस देखते हैं एक बार। इमेज, कोई भी इमेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लेते हैं। ओके करके आपको सेंटर पॉइंट में भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटर करके
इंटरनल पॉइंट और एंटर वापस, ये आगे इसके अंदर हैच होगी इसकी। ओके सर। इमेज की भी हैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। और दूसरा यूज है कि हम खुद की ऑटो कैड के अंदर हैचिंग बनाते हैं। जो भी ब्लॉक बनाए थे उस ब्लॉक की भी हैचिंग कर सकता हूँ। ब्लॉक का नाम था पिलर। ओके कर दो। अब मैंने मान लो यहाँ पर इसका इंसर्ट पॉइंट दिया और एंटर कर दो। इसका फैक्टर बराबर रहेगा, एक और एंटर। ब्लॉक एक्सेप्टेबल में यस कर दो और स्पेसिफाई ब्लॉक। फर्स्ट कॉर्नर को कुछ नहीं करना, एंटर करना है और इसके अंदर इंटरनल पॉइंट देना आपको सीधा ही, और ठीक है सर। वापस एंटर कर देना है। और यहाँ पे कर दोगे यस। ये इतने ब्लॉक की हैचिंग इसके अंदर हो गई, क्योंकि वो ब्लॉक जो हमारा था बहुत छोटा था, इस कारण से ज्यादा ब्लॉक की कॉपी हुई है। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। इस सुपर हैचिंग के अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं। सुपर एच एक्स रेफरेंस अटेच, मतलब आपको इसके अंदर क्या करना है कि ऑटोकेड की फाइल को इसके अंदर लाना है। मान लो ये फाइल मेरे इसके अंदर लानी है, तो वो भी हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये फाइल भी इसके अंदर एक तरीके से हैचिंग के यूज के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है सर। देखो कुछ नहीं करना होता है, सुपर एच कमांड लगाइए। एक्स रेफरेंस अटैच में जा करके ये देखो नीचे फाइल टाइप में ऑटोकैड DWG आ रहा है। मेरे पास ये एक फाइल है, इसको ओपन किया और यहाँ से आपको ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट चेंज करने नहीं है तो ओके करके, जहां पर आपको इसको इंसर्ट करवाना है वहां पर पॉइंट दे दीजिए बस, और एंटर और इंटरनल पॉइंट देना है, ये आ जाएगी। एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑप्शन और आता है सुपर एज के अंदर, वाइप आउट। वाइप आउट मतलब एरिया को खाली करना, बस प्रिंट आउट में नहीं आएगा वो, ब्लैंक एरिया ठीक है करना, सर। इसको बोलते हैं वाइप आउट करना। और वाइप आउट हम कमांड से भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। अब देखिए कि यूनिट हमारी पता है, इंजीनियरिंग करी हुई है। अब मैं आपको देखो ऑल डायमेंशन के कुछ फॉर्मेट बताता हूँ। जो अब हम जो टॉपिक लेंगे प्लानिंग के ऊपर, उसमें सारी डायमेंशन के और सारी डायमेंशन होगी उसके अंदर। ठीक है सर। ये देखिए, ये डायमेंशन की कुछ की होती है, जैसे रेडियस निकालने के लिए तो डिम रेडियस होती है, डायमीटर के लिए DDI होती है, DDI। लाइनिंग के लिए डिम लाइनर होती है, अलाइन लाइनिंग तिरछी लाइन के लिए अलाइन होती है, DJO। ये कमांड्स हम सब देखेंगे। और डायमेंशन करते हैं तो किसको क्या बोलते हैं, तो ये सारी मैं इमेज आपको अभी मेल कर दूंगा। ठीक है सर। डायमेंशन ब्रेक करना, सेंटर मार्क करना, सब चीजें। ये डायमेंशन हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, वर्टिकल कौन सी होती है, सेंटर मार्क वगैरह करना, इसको बोलते हैं डायमेंशन जॉग्ड लाइन, जिसमें एंगल बनता है 45 डिग्री का ऑटोमेटिकली डिफॉल्टली। और ये तो ठीक। आइसोमेट्रिक व्यू होते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर बनती है जो।
ये देखो, एक तो होती है कंटिन्यू डायमेंशन लाइन, एक बेस लाइन, एक ऑर्डिनेट, और एक जो हम रैंडमली अपने मन से जो करते हैं डायमेंशन। ठीक है सर। ये डायमेंशन वैल्यूबल वैल्यू लेबल लगा सकते हैं, और इंस्पेक्शन रेट भी दे सकते हैं। सॉरी। ऑटोकैड डायमेंशन वेरिएबल, ये कमांड भी लगती है। डिम डिम ASZ होता है एरो साइज के लिए, डिम टेक्स्ट, डिम डेसिमल, डिम गैप, डिम एक्सटेंशन लाइन, डिम टिक्स, जो बीच में गैप आती है इसको बोलते हैं टिक्स। ओके। ये तो चैम्पर वाली की है, और ये भी चैम्पर की कमांड यूज है। तो मैं आपको ये सारी सब चीजें मैं आपको मेल कर रहा हूँ, है ना। ओके सर। ऐसा भी इमेज आपके मेल कर दी मैंने। ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर। तो ये सर ये सब ब्लॉक आपको लाने वाली शॉर्टकट की बताओ तो, कमांड। लाने के लिए डैश आई होता है और एक आई होता है। ठीक है सर। डब्लू ठीक ब्लॉक के है। लिए आई है सिर्फ। हाँ जी सर। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स भेज दूंगा मैं। ठीक है सर।